कि आज क्या है खास। यही जरा बताइए आज दर्शकों के लिए पहली बड़ी खबर कौन सी है। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटी को इंसाफ दिलाएंगे योगी। अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर योगी बहुत सख्त है। आपको बताऊंगा योगी आखिर कैसे इंसाफ दिलाने वाले हैं और योगी के गुस्से के बाद अभद्र टिप्पणी करने वाले कैसे हाथ जोड़ जोड़ कर सामने आकर माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफ कर दो। बताएंगे पूरी खबर क्या है। इसके बाद आइए धरा अगली बड़ी खबर आज की है। ईवीएम में आग पर सियासत। पश्चिम बंगाल में 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई। आपको बताऊंगा कैसे लगी ईवीएम में आग और इस ईवीएम में आग पर सियासतदान सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये ईवीएम पश्चिम बंगाल चुनाव में इस्तेमाल की गई थी। साथ ही अभिषेक बनर्जी के घर रात को क्यों पहुंची पुलिस और आपको बताऊंगा कि आखिर ममता बनर्जी कैसे ईडी, सीबीआई और एनआईए के फेर में फंस रही हैं। ये आई धरा। इसके बाद आज की अगली बड़ी खबर फिर बताएंगे। 15 लाख घरों पर बुलडोजर की तलवार लटक रही है। देश की राजधानी दिल्ली में ये 15 लाख घर हैं। 15 लाख घर मतलब समझिए लगभग 1 करोड़ लोगों पर बुलडोजर की तलवार लटक रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कौन सा इलाका है? 22 किलोमीटर के दायरे में यह मकान है। किस किस का घर है और इस पर क्या बवाल है ये आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। अगली खबर है आई धरा। इसके बाद बात करेंगे वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। आपको बताऊंगा कैसे वायुसेना का विमान क्रैश हुआ, इसमें कैसे 5 लोगों की जान चली गई है और ये विमान AI-32 ये जो विमान है ये इससे पहले कब क्रैश हुआ है। ये इधर अगली बड़ी खबर। इसके बाद आखिर में बताएंगे आपको राजा नानी और गोलीकांड की वो। आपको लिए चलूंगा मध्य प्रदेश और वहां के राजघराने में कैसे पति पत्नी और वो के बीच में गोली चल गई है और रानी अस्पताल तक पहुंच गई हैं। पूरी खबर क्या है तफसील से आपको बताएंगे। एआई धरा बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बड़ी अपडेट के लिए। थैंक यू सुहेल। थैंक यू। शुरू करें आइए उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। राम मंदिर दान चोरी मामले की होगी एसआईटी जांच। ट्रस्ट की मांग पर सीएम योगी ने बनाई 3 सदस्यीय टीम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाए थे आरोप। लगातार बढ़ रही ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें। रात 2:30 बजे पुलिस ने घर पर की रेड। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के 60 ठिकानों पर मारा छापा। मौके पर केंद्रीय बलों की तैनाती। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद घर में धमाका। आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। असम के जोरहाट में एयरफोर्स का AN-32 विमान क्रैश हुआ है। हादसे में वायुसेना के 5 जवान शहीद। सेना ने दी श्रद्धांजलि। हादसे की जांच के भी आदेश। चंडीगढ़ में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप है। 3 हमलावरों ने मेडिकल स्टोर के अंदर घुसकर चलाई गोलियां। हमले में कैशियर घायल। जांच में जुटी पुलिस की टीम। फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में होंगे शामिल। 1 हफ्ते के दौरे पर में रक्षा, व्यापार और AI समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 515 कैडेट्स की ट्रेनिंग पूरी हुई। पासिंग आउट परेड के बाद सेना में कमीशन हुए अफसर। इसमें 9 महिला अधिकारी भी शामिल। वेनेजुएला पर अमेरिका का बड़ा हमला। कुख्यात गैंग के सरगना को मार गिराने का दावा। अमेरिकी लोगों की हत्या और ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप। छुट्टी के बीच पहाड़ों पर लंबे जाम का सिलसिला जारी है। मंडी कुल्लू रोड में कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात। चीन में इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त हिस्सा टूट गया है। पायलट समेत 2 लोग घायल हैं। अस्पताल में इलाज जारी। डिफेंस सेक्टर में भारत की ऐतिहासिक छलांग। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का सफल टेस्ट हुआ है। 5000 किलोमीटर से आ रही मिसाइल को मार गिराने की लिस्ट में भारत शामिल। बारिश की वजह से इंडिया अफगानिस्तान का पहला वनडे प्रभावित हुआ। 50 की जगह 25 ओवर का मुकाबला। अफगानिस्तानी टीम की पहले बल्लेबाजी। तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली तस्वीर के साथ। और पहली तस्वीर दिन दहाड़े कैसे हत्या हुई है। ये तस्वीर देखिए जरा, मेडिकल स्टोर की। बंदूकधारी आए और धाएं धाएं मेडिकल स्टोर के अंदर।
ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, बंदूक पिस्टल लोड की और उसके बाद एक सेकंड में 13 गोलियां। चंडीगढ़ सेक्टर 11 की केमिस्ट मार्केट में मेडिकल स्टोर पर फायरिंग हुई है। हमले में कैशियर जानकी राम की मौत हुई है और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच शुरू की है और वारदात का सीसीटीवी पुलिस को मिल गया है। एक्टिवा पर ये 3 लोग आए थे जिन्होंने ऑटोमेटिक हथियार से फायरिंग की है। चंडीगढ़ सेक्टर 11 में मेडिकल स्टोर कैशियर की हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लो गैंग ने ली है। तो आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली खबर के साथ। पहली खबर है, बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा बेटी बेटी है, चाहे वो किसी की भी हो। देखिए, आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे, काल भैरव पहुंचे थे। पहले उनकी देखिए नजर उतारी गई। आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की नजर उतारी जा रही काल भैरव में। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। अब देखिए पूरा मामला क्या है, मैं आपको बताऊं। दरअसल अखिलेश यादव की बेटी है सुपुत्री अदिति, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई सोशल मीडिया पर। इस पर अखिलेश भी नाराज थे, लाजमी है, कोई भी पिता गुस्सा होगा। देखिए अखिलेश यादव आज कहां थे। अखिलेश यादव आज आगरा में थे। आगरा में अखिलेश यादव दरअसल पहुंचे थे खास मौके पर रामजी सुमन के ग्रैंडसन की मौत पर। दो लोग ऊपर बैठे हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। जो बैठे हैं कुर्सी पर, उन्हें कोई चिंता नहीं है परिवारों की। अब देखिए अखिलेश यादव हमला कर रहे थे सरकार पर, योगी पर। इधर योगी आदित्यनाथ एक्टिव थे, योगी गुस्से में थे। बेटी बेटी होती है, बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है, बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है, बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य। सोचिए जब ये बात योगी तक चली गई तो योगी का गुस्सा समझिए। ये देखिए अपमानजनक टिप्पणी करने वाले हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। आप, मैं ब्रजेश भानु शर्मा, आप सभी गुना जिला के यादव समाज, प्रदेश के यादव समाज और देश के समस्त यादव समाज बंधुओं से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री अखिलेश जी की पुत्री के संबंध में जो पोस्ट मेरे से डल गई, उसके लिए मुझे भी आत्मग्लानि है। न जाने क्या होता है जीवन में, कभी कभी जो ना चाहते भी हो जाता है। किस मानसिकता में, किस तरह से वो पोस्ट मेरे से डली, उसके लिए मैं करवट आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और भविष्य में किसी भी समाज के बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या पोस्ट डालने से भी बचूंगा। फिलहाल तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने फेसबुक से ही दूर रहूंगा। आप सभी बंधुओं से, सभी यादव समाज के बंधुओं से जो मेरे ऊपर बहुत ही आक्रोशित हैं इस समय, उन सब से निवेदन है कृपया मुझे क्षमा करें। भविष्य के लिए मैं भी सचेत रहूंगा। एक बात में क्षमा करें। मैं बेटी बेटी होती है, परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
अखिलेश की बिटिया को बदनाम करने वालों पर योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अब बचेंगे नहीं, क्योंकि योगी ने आरोपियों की धरपकड़ और एक्शन के लिए पुलिस को एक्टिव कर दिया है। एफआईआर के आदेश देकर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अखिलेश भले ही सियासत में उनके विरोधी हों, लेकिन योगी किसी भी हाल में बेटियों के सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। बेटी समाजवादी पार्टी के मुखिया की है, फिर भी सीएम एक्शन मोड में है। रही आपको बताऊं आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई, ये बवाल